हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नालंदा एकेडमी के चैनल पर 52 जिलों की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, जिसमें से आज का हमारा जिला है रायसेन जिला। याद रखना, रायसेन जिला के बारे में जो भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो हम इसमें सारे के सारे कवर करेंगे फ्रेंड्स, नए संशोधन के साथ। इसमें सारे के सारे आपके परीक्षा उपयोगी संग्रह स्थित है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट संग्रह है, मात्र 10 मिनट में आपको इस संग्रह आपको मिल जाएगा। चलिए, तो नालंदा एकेडमी के चैनल पे स्टार्ट करते हैं हम रायसेन जिले के बारे में सामान्य परिचय, जो प्रश्न इसमें बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति रायसेन जिले की। तो जरा देखिए कि ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसके उत्तर में राजस्थान की अगर लोकेशन के बारे में बात करें कि रायसेन की, याद रखोगे, रायसेन के उत्तर में हमको विदिशा, सागर, साथ साथ में पूर्व में नरसिंहपुर, दक्षिण में होशंगाबाद, ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसके पूर्व पश्चिम में हमको सीहोर और भोपाल देखने को मिलते हैं। रायसेन जो है वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भोपाल संभाग के अंतर्गत रायसेन डिस्ट्रिक्ट आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ साथ में याद रखेंगे कि रायसेन का जो पूर्व नाम या प्राचीन नाम है वो काकड़नाद है, ठीक है ना। याद रखोगे क्या, काकड़नाड या काकड़नाद, दोनों के नाम से रायसेन जाना जाता है। अब इसके रायसेन के बारे में अगर हम अंदर बात करें तो सबसे पहले इसकी तहसीलों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि तहसीलों से प्रश्न रायसेन में बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर तहसीलें भी देख सकते हैं, सारी की सारी तहसीलें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी गई हैं। जैसे रायसेन में रायसेन तहसील है, गैरतगंज तहसील है, ठीक है ना। रायसेन तहसील हो गई, गैरतगंज तहसील हो गई, साथ साथ में यहाँ पर वाड़ी तहसील हो गई हमारी। वाड़ी तहसील के बाद आप देख सकते हैं बेगमगंज, गौहरगंज, सिलवानी, उदयपुरा, सुल्तानपुर, बरेली, ये प्रमुख यहाँ पे सारी की सारी तहसीलें। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रायसेन की तहसीलों से ही प्रश्न बनता है, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत सारी तहसीलों के बारे में। साथ साथ में इसमें नेक्स्ट परिदृश्य देखेंगे, आप थोड़ा एक एक करके परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रायसेन दुर्ग की बात करेंगे, रायसेन किले की बात करेंगे, ठीक है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राजा राजबसंती के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। इन्हें राजा राजबसंती कहा गया है कई किताबों में। साथ साथ में इनका नाम राजवासनी मिलता है या राजा शैन मिलता है, ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर, किसके नाम पर, राजा शैन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा रायसेन, ठीक है ना। इसी ये दुर्ग आप मैप में देख सकते हैं, रायसेन दुर्ग। इसी दुर्ग में आपको बादल महल देखने को मिलेगा, रोहित महल देखने को मिलेगा, इत्रदार महल देखने को मिलेगा। ये सारे की सारे महल हमको देखने को इसमें मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। कहा जाता है कि जो रायसेन दुर्ग था ना, जो मध्यकाल का जो इतिहास था शेरशाह के समय, यह एक अवैध दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा दुर्ग है जो अवैध दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे मतलब भेदा नहीं गया या जीता ना जा सके, ठीक है ना। याद रखना, तो इस दुर्ग को किसी ने जीता नहीं था, इस कारण से इसको अवैध दुर्ग के नाम से, मध्यकालीन इतिहास का अवैध दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आगे चल तो आपको याद रखना है कि बादल महल, रोहित महल और इत्रदार महल कहाँ पर है, रायसेन दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछने को बनता है। तो आप याद रखोगे जरा कि प्राग ऐतिहासिक कालीन, ठीक है ना, भीमबेटका की गुफाएं हमको रायसेन जिले में ही देखने को मिलेंगी। ये प्राग ऐतिहासिक कालीन मतलब मानव सभ्यता की अब शुरुआत मानी जाती है, जब से ही हम भीमबेटका की शुरुआत देखते हैं। भीमबेटका में लगभग देखा जाए तो 600 गुफाएं हमको मिली हैं। इन गुफाओं में जो आदि मानव थे या मानव जाति का शुरुआती समूह था, उसके द्वारा, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्रकारी के उल्लेख हमको इनमें देखने को मिले हैं, ठीक है ना। चित्रकारी पत्थरों पर बनी हुई है, ठीक है ना। भीमबेटका की गुफा, तो क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, तो रायसेन जिले में ही स्थित है। साथ साथ में क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखोगे। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की धरोहर में शामिल भी हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, किसकी, यूनेस्को की धरोहर में शामिल भी हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है, भीमबेटका की गुफाएं। चलिए, तो याद रखेंगे भीमबेटका की गुफा को। नेक्स्ट बात करेंगे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भोजपुर से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भोजपुर का ही मैप है पूरा की पूरा।
जो प्रदेश का सबसे बड़ा, याद रखोगे, सबसे बड़ा क्या है, शिवलिंग है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर में, ठीक है ना। लगभग देखा जाए तो 7.5 फीट ऊंचा पत्थर से निर्मित शिवलिंग यहाँ पर स्थित है। लगभग कितना, 7.5 फीट ऊंचा, ठीक है ना। ये जो पूर्व का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि पूर्व का सोमनाथ किस जिले को कहा जाता है, भोजपुर शिवलिंग को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका निर्माण कब हुआ था, 11वीं सदी में हुआ था, ठीक है। राजा भोज के द्वारा करवाया गया था 11वीं सदी में फ्रेंड्स, तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। ये परमार वंश के शासक थे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला टॉपिक आता है सांची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए सारे की सारे जितने भी टॉपिक है रायसेन से, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में 100% बनेंगे। सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप है, चित्र में आप देख सकते हैं जी, ठीक है ना। बौद्ध स्तूप है जिसमें महामुगलायन व मोगलीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। सांची एक देखा जाए तो पुरातात्विक धार्मिक स्थल है फ्रेंड्स, याद रखोगे, ये अशोक के द्वारा निर्मित है। साथ साथ में याद रखोगे कि जो सांची है, यहाँ पर सांची अभिलेख भी है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी हमको देता है, ठीक है ना। यहाँ पे कई स्तंभ लेख भी हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि बौद्ध से संबंधित जो जातक कथा है उन पर उल्लेखित है, ठीक है ना। स्तंभ लेखों पर जातक कथाएं क्या है, उल्लेखित हैं। तो ये सारे की सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं सांची से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि सांची किस जिले में, तो आप याद रखोगे रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको देखिए रायसेन में मृगेंद्र नाथ की गुफा के साथ साथ हमको भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं। तो याद रखना कि हमने रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं पढ़ी और मृगेंद्र नाथ की गुफाएं भी हमको देखने को मिली हैं, जो किसके लिए, दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स के लिए जानी जाती हैं, ठीक है ना। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं किसके लिए, दुर्लभ कठोर जो पत्थर है, कठोर पत्थर पर जो दुर्लभ पेंटिंग्स बनी हुई है वो किस प्रकार से उस समय बनाई गई हैं, तो ये उसके लिए जानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं के समान ही इनकी खोज जो है राज्य के पुरातत्व विभाग ने की थी, ठीक है ना। यह रायसेन में पाटनी गांव के निकट स्थित है। अगर गांव आपको आ जाए तो याद रखोगे रायसेन में कहाँ पर, पाटनी गांव के निकट स्थित है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं हमारे। चलिए साथ साथ में हम इसका कुछ परिदृश्य देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें सिंचाई परियोजना और नदियों के बारे में, कौन सी नदियां हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो रायसेन में जो नदी है आप देखेंगे बेतवा नदी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कुमरा गांव, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। बेतवा नदी का अफवाह तंत्र हमको देखने को मिलता है क्योंकि बेतवा नदी का जो उद्गम हुआ है वो रायसेन के कुमरा गांव से ही हुआ है, ठीक है ना। कहाँ से, कुमरा गांव से हुआ है, जहाँ कुमरा गांव अनेक मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप याद रखोगे किसके लिए, अनेक मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है कुमरा गांव। तो कुमार गांव या कुमरा गांव इसको कहा जाता है, बेतवा नदी का उद्गम। साथ साथ में यहाँ पे वारणा परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, याद रखोगे जो वारणा परियोजना को कहा जाता है, वारणा नदी पर सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना के नाम से जानी जाती है। यह विदिशा और रायसेन की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना, याद रखोगे। औद्योगिक परिदृश्य में अगर मैं आपका बात करूं, मंडीदीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर स्थित है। यहाँ पर औद्योगिक परिदृश्य में मंडीदीप औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है, रायसेन जिले में। क्वेश्चन बनता है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा, दूसरा औद्योगिक, पहला कौन सा, पीथमपुर और दूसरा मंडीदीप। मंडीदीप में देखिए जरा कि देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री तो है, साथ साथ में यह दवा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए, दवा उद्योग के लिए भी मंडीदीप जाना जाता है। दवा उद्योग के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे एलपीजी गैस कारखाना भी है यहाँ पर, ठीक है ना। एलपीजी गैस कारखाना भी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है औद्योगिक परिदृश्य में। नेचुरल चीज में अगर हम बात करें सेंचुरीज की, तो देखिए सिंगारी सेंचुरी और रातापानी सेंचुरी, यानी रातापानी अभ्यारण्य और सिंगारी अभ्यारण्य कहाँ पर है, हमारे रायसेन जिले में, जिसमें से रातापानी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ साथ में कई ऐसे क्षेत्र हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक स्थान का नाम आता है कामखेड़ा, इसको भी आप याद रखोगे।
ये कामखेड़ा कहाँ पर है, तो याद रखोगे कामखेड़ा रायसेन जिले में ही है। यह मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था का क्या हुआ करता था, हेड ऑफिस या मुख्यालय हुआ करता था, ठीक है ना, कामखेड़ा। तो इसको भी याद रखोगे कामखेड़ा क्यों स्थित है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे सारे के सारे जो फैक्ट रायसेन जिले के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ पर क्या परेशानी है।